कांग्रेस पार्टी की या सरकार की हैं, क्योंकि ये पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं होते हैं। तो सरकार की तैयारी जो है तो शुरू से थी, परंतु लीगल बीच में हैसल्स होते रहे, इस वजह से थोड़ा चुनाव टल गया था। तो अभी हमारी तैयारियां पूरी हैं, किसी भी दिन नगर परिषद तो अनाउंस ऑलरेडी हो चुकी है, और पंचायती राज चुनाव जो हैं वो कभी भी किसी टाइम इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है, वो कभी भी अनाउंस कर देगा। क्योंकि ये सिंबल के ऊपर नहीं होते, कई स्टेट्स में टिकट दी जाती है इसकी, परंतु हिमाचल प्रदेश में शुरू से ही कभी इसमें टिकट का प्रावधान नहीं किया गया है किसी भी पार्टी से। तो एमएलएज अपने अपने बेस पे जो एमएलएज हैं या पॉलिटिकल लोग हैं, वो अपने अपने हिसाब से जो है प्रत्याशियों का चयन कर लेते हैं लोकली। तो इसमें पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, पंचायत जो चुनाव होते हैं उसमें लगभग सरकार का जो खर्चा है वो 70 से 80 करोड़ रुपए का खर्चा करीबन करीबन आता है। पूरा स्टाफ, पूरी मशीनरी पूरा लगता है। तो पहले थोड़े पैसे बचाने के लिए और लोगों के सहमति रहे, आपस में भाईचारा रहे, क्योंकि इलेक्शन एक ऐसी चीज होती है, और स्पेशली पंचायत इलेक्शन एक ऐसी चीज होती है जो कि घर घर में भी जो है दरार पैदा करती है। पहले निर्विरोध पंचायत के लिए, प्रधान पद के लिए 10 लाख रुपए हुआ करते थे, और 20 लाख रुपए बीडीसी के लिए, और 30 लाख रुपए जिला परिषद के लिए हुआ करते थे। यही सब सोच के मंथन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से हमने निर्विरोध पंचायत के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा करी है। तो निर्विरोध पंचायत आएगी 25 लाख रुपए, जो बीडीसी है उसके लिए 50 लाख रुपए, और जिला परिषद अगर निर्विरोध आएगी तो उसके लिए हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है वो दी है, ताकि पंचायतों में डेवलपमेंट के काम ज्यादा हो सके, और लोगों में नेचुरली, जब हमने देखा है इतने 20 साल से हम देख रहे हैं पंचायती राज चुनाव और पंचायती राज सिस्टम है, तो लोग जब कोई राशि होती है तो अक्सर पंचायतों की जब मीटिंग्स होती है उसमें भी दर्शाया जाता है कि इतनी प्रोत्साहन राशि मिल गई और इसको अवेल करना चाहिए, फायदा मिलना चाहिए। निसंदेह इससे भाईचारा भी बढ़ेगा, और लोग जो है इकट्ठे मिलकर निर्विरोध पंचायतें ज्यादा आने की आशंका है। पिछली बारी करीबन 104 ग्राम पंचायतें जो है 3615 पंचायतों में से करीबन 104 ग्राम पंचायतें निर्विरोध आएगी। इस बार मेरे को उम्मीद है कि हम लोग जो है ज्यादा निर्विरोध पंचायत ला सकेंगे। ऐसा है, लोग पढ़े लिखे हिंदुस्तान के, और बीजेपी का काम जो है वो झूठ बोलने का और बेवकूफ बनाने का है। और जब जब चुनाव आते हैं तो ये ऐसी ऐसी नई नई चीजें लाते हैं लोगों का ध्यान भटकाने। अब अगर मैं महिला आरक्षण की बात करूं, महिला आरक्षण तो कांग्रेस का लाया हुआ है बिल। आप मीडिया के थ्रू आप लोगों को भी बताना चाहिए, महिला आरक्षण तो कांग्रेस लेके आई थी, कांग्रेस उसके पक्ष में थी। 2023 में तो ऑलरेडी बिल पास हो गया है, परंतु केंद्र सरकार, मोदी साहब, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, ममता बनर्जी ने महिलाओं को ज्यादा टिकट दी है, वहां पे ध्यान भटकाने के लिए महिला आरक्षण का बिल पुनः इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ में क्या कर रहे हैं, देखिए गहराई समझनी बहुत जरूरी है। क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि 2011 का सेंसस हम लगाएंगे, परंतु 50% हम सीट्स और बढ़ाएंगे, ये कर रहे हैं। तो उन्हीं के पार्टी वाले विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस तो बोल रही है कि आप आज लेके आइए, हम आपके साथ हैं। 543 सीटें अगर लोकसभा में है, आज आप लेके 543 सीटों पे लाइए। हिमाचल प्रदेश में अगर 68 सीट है, आप इसमें महिला आरक्षण ले आइए, हम लोग समर्थन करेंगे। उस बात को तो ये बोल नहीं रहे, अपना ही रोना जो है लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं अपने आप ही, और अपनी बात को जो है उलझा के जो लोगों के सामने पेश करते हैं। कल भी मैंने देखा महिलाओं का धरना हुआ, कुछ समझ तो है नहीं उन लोगों को, कानून की समझ है, और ना ही उनको जो मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट की समझ है। वो पढ़ें, और बिल किसने इंट्रोड्यूस करा था ये भी जनता के सामने बताएं कि कांग्रेस जो इसको बिल लेके आई थी, पास भी करा था, समर्थन में भी है, और प्रेजेंट जो है 68 सीट है हिमाचल प्रदेश की, या 543 सीटें जो लोकसभा की है, उसमें महिला आरक्षण लाइए, हम तो साथ हैं, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन वो बात का पतंगड़ बनाने की केंद्र सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री की और उनके अन्य नेता हैं, उनकी नेचर हिसाब क्या है कि 2 मिनट में रोने लग जाते हैं। कोई भी छोटी सी बात तो 2 मिनट में रोना शुरू कर देंगे, मेरे को ऐसा बोला फलाने ने। जब आप किसी को बोलते हैं, जब बंगाल में जाके ममता बनर्जी को गाली निकालते हैं, तब आपको ध्यान नहीं आया उनके नेता निकालते हैं। जब दूसरे प्रदेशों में आके, अभी बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, वहां पे अमित शाह जी ने, असम में इलेक्शन चल रहे थे, 9 तारीख को खत्म हुए हैं, वहां हिमाचल प्रदेश सरकार का जिक्र किया, तब आपको ध्यान नहीं आया। तो अगर आप कहीं पत्थर मारेंगे दूसरे के घर पे, तो आपके घर पे पत्थर लगना तय है। जहां तक कंप्लेंट की बात है, खड़गे साहब ने बोला, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला।
त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।